बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कहते हैं कि चोर चोरी से जाए और हेरा फेरी से न जाए। ये सूरत हाल तो है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, और ये काम किया नवाज शरीफ लोगों ने। किस तरह से हुकूमत ले ली है, और हुकूमत लेने के बाद लोगों को और फौज को या इमरान खान को और फौज को लड़ाने की साजिश कर रहे थे। लेकिन आज उस नवाज शरीफ ने फिर गुजरांवाला जलसे से भी बड़ा काम कर दिया है और उसकी याद ताज़ा कर दी है। आज नवाज शरीफ ने हुकूमत में होने के बावजूद, हुकूमती जमात का सरबराह होने के बावजूद, हुकूमती जमात का कायद होने के बावजूद जनरल बाजवा का दिफा करने से इनकार कर दिया है। अब क्या होगा? ये तो अभी महीना नहीं हुआ, फिर इन्होंने तो वो सफ़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। ये क्या खबर है? पहले नंबर के ऊपर आपको ये बताऊंगा, और फिर दूसरे नंबर के ऊपर ये बताऊंगा कि कुछ खुफिया चीज़ें लीक होना शुरू हो गई हैं और कुछ कम्युनिकेशन हुई है। वो कम्युनिकेशन पकड़ी गई है। उस कम्युनिकेशन के अंदर इमरान खान के लिए क्या अच्छी बात है और क्या मंसूबा मैनेज किया जा रहा था, उस मंसूबे को अब अवाम के सामने कुछ लोग लेके आए हैं। मैं आपके सामने उसकी तफसीलात भी रखूंगा। और फिर दिन दिहाड़े ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो हमें अरबों डॉलर्स हर महीने भेजते हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान की मैशत को सहारा मिलता है, उनके हक के ऊपर एक डाका डाल दिया गया है। और जिस महारत से डाला गया है कि इल्ज़ाम भी किसी और के सर आए, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान को एक और ख़त लिखा गया है। अब इमरान खान को ख़त किसने लिखा है, क्या मुतालबा किया, ये तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहें। लें जी, जिन्होंने इमरान खान को फौज से लड़ाना था, इमरान खान को इदारों का टकराव कराना था, उनके अपने घर में कोहराम बर्पा हो गया है। एक तो दाल गल नहीं रही, जिसके बाद पूरी काबीना को बिमा वजीर आजम कहा गया है कि फौरन लंदन पहुंचो और यहां आके इस शख्स को ब्रीफ करो। और इसहाक डार ने तस्दीक कर दिया जी, हालात बहुत गंभीर हैं। हालात इतने गड़बड़ ना होते तो इनको लंदन ना बुलाया जाता। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये कंपनी नहीं चलने वाली। लेकिन मेरी खबर असल ये नहीं है, मेरी खबर कुछ और है कि कल जो जेहलुम वाला जलसा हुआ, उस जलसे के बाद खेल मजीद बिगड़ गया है। और मैं उसमें बड़ी तफसील के साथ आपको रात वाली वीडियो में बता चुका हूं कि चूंकि वो फौज की एक बेस ग्राउंड है, तो ये ज़रा और घबरा गए हैं कि ये तो फौजी ख़ानदानों में भी इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल है। और इमरान खान अपनी पॉडकास्ट में कह दिया था कि इदारों के अंदर लोग और उनके फैमिलीज़ हमें सपोर्ट करती हैं, हमारे नज़रिए को सपोर्ट करती हैं। कल तक जो कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर फौज की झूठी चापलूसी, एक तो चापलूसी होती है, मैं झूठी चापलूसी इसलिए कह रहा हूं कि ये वही हैं जो फौज के ऊपर उंगलियां उठाते रहे, फौज की जंगों के बारे में बात करते रहे और बहुत कुछ कहते रहे। ये सिर्फ फौज को ये कहने के लिए कि देखिए हम आपके कितने चाहने वाले हैं, हमारे ऊपर नजर करम करें। इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। हालांकि इमरान खान ने तो कोई बात ही नहीं की थी, इमरान खान ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया था। लेकिन चंद घंटों के बाद उस नवाज शरीफ ने अपनी असल वो चीज़ दिखा दी है जो फौज के बारे में तासुर है, जो फौज के बारे में अंदर चीज़ें हैं। आपको याद है गुजरांवाला जलसे के अंदर क्या किया था कि जनरल बाजवा का नाम लिया था और इस्तीफे का मुतालबा किया था। अब ज़रा सुनिए, एक तो नजम सेठी और मोहसिन बेग वो जो कल गए जी लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करने। जाहिर बात है जिसने जो किरदार अदा किया वो कीमत तो अपनी लेनी है और उनको कहना है जी आप हमारा वो क्लियर करें जो चीज़ें हमारी हैं। अच्छा, अब उसके बाद जैसे ही मुलाकात ख़त्म हुई तो नवाज शरीफ बाहर आए और उसके बाद चंद सहाफ़ी बाहर खड़े थे। मैं उनको सहाफ़ी मुश्किल से कह रहा हूँ, वो ज़्यादा नून लीग के वर्कर्स लगते हैं। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ मैं खुद एक चैनल में काम कर चुका हूँ। तो उनमें से एक साहब ने एक सवाल रखा, मुख्तलिफ सवालात रखे और नवाज शरीफ ने कहा देखे जी ये तो हमारी जान छूट गई है, आइंदा भी छूट जाएगी, इसने कल्चर तब्दील कर दिया इमरान खान ने, बदतमीजी और ये वो। असल बात यह है जहां पे नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का दिफा करने से इनकार किया। अजहर जावेद दुनिया न्यूज़ के उन्होंने सवाल ये किया कि एबटाबाद के जलसे में इमरान खान ने जनरल बाजवा यानी सिपा सालार के बारे में गुफ्तगू की।
हालांकि इमरान खान ने नहीं की थी। इमरान खान ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर की बात की थी, तो उसमें जनरल बाजवा का कोई नाम नहीं लिया गया, ना उनकी तरफ कोई इशारा था, और इमरान खान उसकी वजाहत कर चुके हैं। अच्छा, उसको लेके जब सवाल रखा तो आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि मौजूदा हुकूमती जमात के कायद और साबिक वजीर आजम, 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ ने उस सवाल के ऊपर कमेंट करना भी मुनासिब नहीं समझा। उस सवाल को इग्नोर किया, जानबूझ के बुरी तरह इग्नोर किया, यानी इतना गवारा नहीं किया कि फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के हक में 2 लफ्ज़ ही बोल रहा है, वो भी मुनासिब नहीं समझा। भला कैसे बोलते, किस मुंह से बोलते? उस मुंह से जिस मुंह से आपने गुजरांवाला के जलसे के अंदर जनरल बाजवा के बारे में बातें की थी और जनरल बाजवा से कहा था कि आप इस्तीफा दें। अब आपकी मजबूरी है कि आप मीडिया आज का बयान चलाता और पिछला चलाता और आप बेनकाब हो जाते हो, गो कि आप हो चुके हैं, आप ना भी बोले। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के बाद जो है ये ज़रा और ख़बरें मैं आपको दे देता हूँ। जो मैंने कहा खुफिया कम्युनिकेशन है, एक खबर बड़ी ख़तरनाक है। आपको अंदाज़ा है कि इलेक्शन कमीशन में इसका केस चल रहा है। केस है मुनहरिफ अरकान का, खासकर 26 अरकान है पंजाब असम्बली के और 22 अरकान है नेशनल असम्बली के, तो ये कुल मिला के कोई 48 अरकान, यानी जो 4 एक दर्जन जो है वो अरकान इनकी तादाद बनती है। अब आज जब मैं आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल आज समात, बल्कि अब तो समात कुछ दिन के लिए 13 तारीख तक मुलतवी की गई है। कल जब समात हुई तो फैसल चौधरी जो वकील थे तहरीक इंसाफ के, उनका पंजाब असम्बली का फैसला कर दें। 26 अरकान से उनसे पूछे जी आपने वोट डाला, अगर वो कहते हैं जी वोट डाला तो डिस्क्वालीफाई कर दें, नहीं कहते तो हम उसका सबूत दे देते हैं कि इन्होंने वोट डाला है, तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फौरन जी अगले 13 मई तक समात जो है वो मुलतवी कर दी। हालांकि आपको 20 से पहले फैसला करना है, आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता है आइन के मुताबिक। लेकिन अब सिद्दीक जान के मुताबिक उनका ट्वीट मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ को यह पैगाम दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो मुनहरिफ अरकान है तहरीक इंसाफ के, उनको डी-सीट नहीं करेगा। और सिद्दीक जान की ज़बानी ये भी पैगाम कन्वे किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया जाएगा। अब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ये बहुत बड़ी खबर है। अब ये मैनेज कौन करेगा? और अगर ये उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं तो कौन यकीन दहानी करवा रहा है? और फिर आगे होने क्या वाला है? फिर ये तो सीधी सीधी लड़ाई है। फिर तो इमरान खान को आप कह रहे हैं कि वो बाहर निकले और दंगा फसाद करे। अब ज़रा एक जानिब ये करें, दूसरी जानिब सुने। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इमरान खान को ख़त लिखा है। ख़त क्या लिखा है कि जनाब वो आप तशरीफ़ लाएँ, आप अभी तक अरकाने, आप रुकने कौमी असम्बली हैं, आपके इस्तीफ़े की तस्दीक कर दें। इमरान खान हर तकरीर में खड़ा होकर, हर जलसे के अंदर ये कहता है कि भाई हमने कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफ़े इनके मुँह पे मारे हैं, हमने कौमी असम्बली में नहीं बैठना। तो बाकी तस्दीक क्या रह जाती है? टीवी के अंदर होशो हवास के अंदर एक शख्स बार बार कह रहा है। अब आप चूंकि चाहते ही नहीं है कि वो इस्तीफे दें, आप चाहते ही नहीं है कि आप, हालांकि कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, कितने लोग कौमी असम्बली के इजलास में इंटरेस्ट लेते हैं और कितने लोग उसमें शरीक होते हैं, कौन कितना उसमें इंटरेस्ट लेती है, सबको पता है कि नूरा कुश्ती अपने घर नूर आलम खान को खड़ा किया। नूर आलम खान ने क्या किया? ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक पर डाका डाला। डाका क्या डाला कि वो जो लेंजी ड्यूल नेशनल जो हैं वो वोट नहीं डाल सकते। ड्यूल नेशनल से आप टैक्स ले सकते हैं, ड्यूल नेशनल से आप रेमिटेंसेस ले सकते हैं, लेकिन उनको वोट डालने का हक नहीं दे सकते। ये किस किस्म की मुनाफकत है? और नून लीग ने, ये हमें पता था कि ओवरसीज से इन्होंने वोटिंग का हक वापस लेना है, लेकिन ये काम नूर आलम खान से करवाया। वो बेचारा पहले ही उसको जो हालत है, जो मेरिट में हमने देखा सारी चीज़ों को। तो अब जनाब एक और ख़बर सुनिए कि इस हुकूमत के आने के बाद इसहाक डार का घर जो है वो जब्त हुआ था, लेकिन मुल्की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। आमतौर पर जो इश्तिहारी होते हैं तो इश्तिहारियों के हवाले से किया जाता है कि उनकी चीज़ें जब्त की जाती हैं, उनके फैमिली के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि इश्तिहारी जितनी जल्दी हो वो पकड़ा जा सके। लेकिन इन्होंने इसहाक डार का लाहौर में जो घर जब्त किया गया था वो उसको वापस कर दिया है। ये है असल में इनके आने के बाद जो इन्होंने खेल इस मुल्क के साथ खेला है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।